हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोनिक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मास्किंग के बारे में। मास्किंग फोटोशॉप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मास्किंग होता क्या है? मास्किंग का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर सकते हो। अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो इसका मतलब है कि आप धूप में खड़े होते हो, एक इंसान, और उस पर धूप पड़ती है, ठीक है। कभी धूप तेज़ होती है, कभी धूप थोड़ी कम तेज़ होती है, तो हमारी शेडो पर अफेक्ट होता है। कभी हमारा शेडो बहुत लंबा खिंच जाता है, कभी हमारा शेडो बहुत शार्प शेडो होता है, कभी बिल्कुल सॉफ्ट शेडो होता है, कभी शेडोज में कलर चेंज हो रहे हैं, कहीं ब्लर हो रहा है, धूप कम होती है तो शेडो चेंज हो जाता है। लेकिन इस सब में इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। हाँ, गर्मी ज़रूर लगती है, लेकिन इट्स ओके। हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, कि मतलब हम एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसे ही है बट उसके शेडोज़ में चेंजिंग हो रही है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम मास्किंग का फोटोशॉप में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज होता है या ओरिजिनल कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेक्स्ट की लेयर है, चाहे वो शेप्स हैं, चाहे वो इमेजेस है, वट एवर, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर सकते हो। अब यही काम जो हम मास्किंग से करेंगे ये रेजर टूल से भी हो जाता है। लेकिन मास्किंग का मतलब इसलिए है क्योंकि मास्किंग में हम लोग उस पार्ट को खो नहीं देते। अगर हम वही काम रेजर से करेंगे तो फिर वो दोबारा वो पार्ट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम यही काम रेजर टूल से करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा पार्ट, लेकिन अगर हम मास्किंग से करते हैं तो हम लोग उसको वापस ला सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने फोटोशॉप में मास्किंग के बारे में देखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक आर्टबोर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और मैं इसके ऊपर एक इमेज लाना चाहती हूँ। लाइक दिस वन। अब इस इमेज को मुझे मास्क करना है, ठीक है। ऐसे मैं चाहती हूँ इसके कुछ पार्ट्स दिखें और कुछ पार्ट्स ना दिखें। अब होगा क्या कि हम लोग के पास मास्किंग का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि आप जिस लेयर को मास्क करना है, जिस शेप में उसको मास्क करना है, उसको आप नीचे रखोगे, और जिस ऑब्जेक्ट को आपको मास्क करना है वो आप ऊपर रखोगे। ऐसे ही मैंने किया, रेक्टेंगल को नीचे रखा हुआ है और अपनी इमेज को ऊपर रखा है। अब यहाँ पर हमें सिंपली इन दोनों लेयर्स के बीच में ऑल्ट प्रेस करना है, ये आपको माउस चेंज होता नजर आए, ठीक है। पहले हैंड था, ये माउस बन गया, ये इसके अंदर हमारा मास्क हो गया। जैसी शेप हमने ली थी उसके अंदर ही हमारी मास्क हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं मास्किंग। अब ये पार्ट हमारा गायब नहीं हुआ है, ना ही कोई रेज हुआ है, ना ही डिलीट हुआ है, ये पार्ट हमारा वापस आ सकता है। ये पार्ट हमारा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको सिंपली मास्क किया। अब लेकिन होता क्या है कि हमें कभी कभी, अभी ये सिंपल मास्किंग है कि आपने इसमें मास्क कर लिया, ठीक है। अब मुझे तो इसका सर दिखाना था, तो वो मैं वापस कैसे लाऊँ, ठीक है। इसके लिए हमें एक और टाइप का मास्किंग चाहिए होता है। फर्स्ट मास्किंग हमारे पास होल्ड प्रेस करके, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है, जिसमें भी हमें सिंपली कोई सी भी इमेज किसी भी शेप में हमें करना है मास्क, उसको हम यूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे भी कोई सिंपल इमेज लेती हूँ सिनेरियो के लिए, जैसे ये इमेज है मेरे पास कोई एक, ओके, दिस इज़ एन इमेज। इस इमेज को मुझे सिंपली मास्क करना है इस रेक्टेंगल में, ओके, वो दैट्स इट, सिंपल। ऐसे इमेज के लिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए ये काम कर जाएगा। लाइक यहाँ पे कोई लैंडस्केप की इमेज हो सकती थी, कोई नॉर्मल सी कोई इमेज हो सकती है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस इमेज की सूरत में मुझे इसका सिर दिखाना है और इसके नीचे से मुझे रेस करना है, ठीक है।
देखिए ये काम मैं रेजर टूल से भी कर सकती हूँ, ये काम मैं रेजर टूल से भी कर सकती हूँ। लेकिन होगा क्या कि रेजर टूल से जब भी आप ये काम करोगे, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको रेज कर देती हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन ये पार्ट जो है ना, लाइक ये रेक्टेंगल हमारा इतना है, ठीक है। अब मुझे ये पार्ट इसका नहीं चाहिए, मैंने इसको रेज कर दिया। अब क्या हुआ कि इसके वो पिक्सेल्स ख़त्म हो गए। मैं कंट्रोल जी करूँगी, वापस तो सब आ जाएगा, लेकिन एक बार ये फ़ोटोशॉप बंद हुआ, ये फाइल बंद हुई, सेव होके, और आप जब अगले दिन या अगले बार दोबारा खोलोगे फाइल तो इसमें ये पिक्सेल्स नहीं होंगे। क्या होगा कि आपको ये लड़की फिर से उठानी पड़ेगी, डाउनलोड्स में से वीडियो लानी पड़ेगी, फिर इस पर एडिट करोगे। इस काम के लिए हम लोग मास्किंग रखते हैं। पहली मास्किंग जो हमारे पास थी वो तो सिंपल मास्किंग है कि कोई भी सिंपल सब्जेक्ट को सिंपल शेप में कोई सी भी आप शेप बनाओगे उसमें आप मास्क कर दिया, ठीक है। लेकिन इस टाइप की मास्किंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी मास्किंग लेते हैं जो यहाँ पे है, नीचे लेयर्स के पैनल में नीचे मास्क का ऑप्शन आता है, ऐड लेयर मास्क। इसको आप क्लिक करोगे, जिस भी सिलेक्टेड लेयर पर उसके आगे की मास्क की लेयर बन जाएगी। अच्छा, जब ये लेयर बनती है ये वाइट होती है इस लेयर का मतलब है कि जो भी आपको दिख रहा है वो सब वाइट है। अगर ये ब्लैक हुआ तो वो लेयर पे कुछ शो नहीं हुआ, बट डरना नहीं है, ये कुछ डिलीट नहीं हुआ, ये सब शो हो रहा है, ओरिजिनली वैसे है, दिस इज़ जस्ट अ शैडो। तो हम इसको भी सेट करते हैं, इसको वाइट ही रखते होते हैं, और मेक श्योर कि जब भी आप कुछ करो, आप अगर कुछ करते हो इस पर, तो आपके पास मास्क की लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। हम मास्क पे ब्रश टूल से रेज या फिर उसको वापस लाते हैं चीज़ को लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपका जो है मास्किंग का लेयर सिलेक्ट हुआ हो, ओरिजिनल लेयर सिलेक्ट ना हो, वरना वो उसके ऊपर वो सब ड्रॉ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, मास्क का लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और जब तक ये मास्क वाइट है आपको यहाँ पर ब्लैक ब्रश रखना है, ब्रश का कलर आपको ब्लैक रखना है। जैसे मुझे पार्ट नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये पार्ट भी सपोज मुझे नहीं चाहिए, दिस वन टू, ओके। सी, हमारे पास ये पार्ट ब्लैक हो गया लेकिन डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास ये पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, हम इसको वापस ला सकते हैं। कैसे, मैं एक्स प्रेस करूँगी तो ये हमारा कलर शफल होता है, ये वाला। पहले ब्लैक था, ब्लैक से हमने रेस किया, वाइट ब्रश से हम लोग सब वापस ला सकते हैं। सी, ये पिक्सेल्स वापस आ सकते हैं। ये होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पे। लाइक मुझे फ्यूचर में कभी मैं दोबारा इस पोस्ट को देखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझे यहाँ पे हैंड्स चाहिए। सी, दैट सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ख़राब मास्क हुआ तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये सेट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक भी शो हो जाए। सी, दैट्स इट। और आप फ्यूचर में इस मास्क को अगर नहीं चाहते, आप चाहते हो कि कम्प्लीटली डिलीट करो, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अप्लाई मास्क टू लेयर बिफोर रिमूविंग। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है जिस एरिया को हमने डिलीट किया हुआ है, ठीक है, तो वो परमानेंटली जिसको हमने मास्क किया हुआ है वो एरिया मैं डिलीट करके जाऊँ या फिर मैं उसको ओरिजिनल छोड़ दूँ। हम लोग कहेंगे डिलीट, सही है। अगर हम ये चीज़ करते, अप्लाई कर देते, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारी जो लेयर है वो डिलीट हो जाएगी वहाँ से, काइंड ऑफ रेजर, ठीक है, रेज हो जाएगी यहाँ से। बट हमें ये नहीं करना, हमें जब भी आप कोई मास्क उठाओगे तो उसके ब्लैक वाले पार्ट्स को आपको डिलीट करना है। मेक श्योर, दैट्स ऑल। होपफुली आपको समझ आया होगा मास्किंग क्या चीज़ है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। अंटिल देन टेक केयर।